सुस्वागत है मित्रों। स्वागत है आप सभी का। मैं सीमा वारिया आप सभी का अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल आओ संस्कृत सीखें में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मित्रों, आज की कक्षा में मैं आपको एक विश्व प्रसिद्ध श्लोक बताने जा रही हूँ जो कि गीता के अध्याय नंबर 4 से लिया गया है। ये श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये गीता का श्लोक गीता के अध्याय नंबर 4 से संकलित है। तो सबसे पहले तो हम इसके शब्दार्थ यहाँ देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम इसका भावार्थ समझेंगे। यदा यदा ये अव्यय शब्द है। संस्कृत व्याकरण में जो अव्यय हम पढ़ते हैं ये वही अव्यय शब्द हैं, आपने पढ़े भी होंगे। ही यानी कि वास्तव में यह भी एक अव्यय शब्द है। धर्मस्य धर्म की षष्ठी विभक्ति धर्म शब्द में। ग्लानि यानी कि हानि। भवति भवति यानी कि होती है। भारत हे भारत, हमारे देश को यहाँ संबोधित करते हुए कहा गया है। अभ्युत्थानम यानी कि वृद्धि। अधर्मस्य यानी कि अधर्म की, यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है। तदा यानी कि तब तब। आत्मानम अपने रूप को। सृजामी यानी कि रचता हूँ। अहम यानी कि मैं। ठीक है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने इस प्रकार से ये श्लोक पढ़कर ये कहा था कि जब जब वास्तव में धर्म की हानि होती है ना, और अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब तब हे भारत मैं अपने रूप को रचता हूँ या मैं अवतार लेता हूँ, प्रकट होता हूँ। तो सबसे पहले तो ये देखिए दोस्तों कि ये जो गीता है, गीता आप लोगों ने पढ़ी होगी, पहले कभी सुनी होगी इसके बारे में। इसके कुछ महत्वपूर्ण श्लोक जो आपने सुने भी होंगे, उन्हीं महत्वपूर्ण श्लोकों में से ये श्लोक लिया गया है। गीता जो है वो जीवन का सार है और भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान ये अपने उपदेशों को गीता के रूप में अर्जुन को समझाया था। जो उन्होंने उपदेश दिया था वो गीता के रूप में बद्धित हुआ है। बद्धित यानी कि संबद्धित हुआ है, बंधा हुआ है गीता के रूप में। ठीक है, इस महत्वपूर्ण ये महाभारत का एक अंश है गीता। गीता जो है मद्भागवत गीता जो है वो महाभारत ग्रंथ का ही एक अंश है। इसमें श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश संकलित हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश क्यों दिए थे। जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था तो युद्ध में दो पक्ष थे, एक तरफ पांडवों का पक्ष था और दूसरी तरफ कौरवों का। तो कौरव अधर्मी थे और पांडव अपने हक और अपने धर्म के लिए वो युद्ध करना चाहते थे। लेकिन जब रणभूमि में अर्जुन पहुंचा तो वो शस्त्र उठाने में असक्षम हो गया। वो शस्त्र नहीं उठाना चाहता था। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं किस प्रकार से अपने भाइयों से युद्ध करूं। वे अधर्मी हैं, चाहे जैसे भी हैं तो मेरे ही परिवार के, मैं किस प्रकार से उनसे युद्ध कर सकता हूं। तब उसको जीवन का सार देने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया था। तब भगवान कृष्ण ने कहा था, ये श्लोक उन्होंने उस समय कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण ने इस प्रकार अर्जुन को समझाया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन से कि हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, मतलब कि जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होती है, अधर्म का विस्तार होता है और धर्म में कमी आ जाती है, जो धर्म है वो कम हो जाता है और अधर्म बढ़ता ही जाता है, तब तब मैं धर्म की रक्षा हेतु, यानी कि तब तब जब जब ऐसा होगा तब तब मैं धर्म की रक्षा हेतु, सज्जनों के उद्धार हेतु और अधर्म का विनाश करने के लिए मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण ने द्वापर युग में वो श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। ईश्वर श्री कृष्ण को कहा जाता है कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में प्रकट हुए थे। तब उन्होंने ये अपनी उपदेश को इस प्रकार श्री अर्जुन को समझाया था। उन्होंने कहा था कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता ही जाता है, तब तब मैं
प्रकट होता हूँ अधर्मियों के विनाश के लिए। ठीक है, ये श्लोक सभी को आना चाहिए, बच्चों को, जो लोग गीता पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं उनको भी ये श्लोक आना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध श्लोक है। ठीक है, ये विश्व प्रसिद्ध श्लोक है। कई बार बच्चों को उससे पूछा जाता है स्कूल में कि चलो श्लोक सुनाओ, तो वो नहीं सुना पाते क्योंकि उनको आता ही नहीं है। तो आप मेरे इस वीडियो को देखिए, इसका अर्थ समझिए, इसको सीखिए और श्लोक बोलना भी सीखिए, उसका अर्थ भी सीखिए, उसका भावार्थ भी सीखिए और गीता के ज्ञान के बारे में अध्ययन करते रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।